ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਗ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਖੇਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਜਾके ਤੇ ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ करने ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬ करने ਸਾਡੇ माँ बाप इन कफन दी जलाकर। पहले तो जो ये वर्ड है थ्रेट लेटर ये गलत है, इट इज़ अ हिट लिस्ट। प्रॉपर नाम दिए गए हैं, एड्रेस दिए गए हैं, जम्मू के एड्रेस भी, कश्मीर के एड्रेस भी, हमारी प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स भी। आपने किया क्या? ये सारे काम छोड़ के आपने सबसे पहले हमारी सैलरी रोक दी, हमारी फैमिलीज की हार्डशिप बढ़ा दी। ना हमने त्योहार देखा इस 7 महीने में, ना बच्चों को बड़े होते हुए देखा, ना हमने बच्चों की एजुकेशन देखी। अब 5000 फैमिलीज के घर के चिराग छीन रहे हो। एक भेड़िया किसी भेड़ को आप कसाई के सामने रख रहे हो और वो तलवार के बैठे तो वो डर का कैसा डर होता है वो अब हमसे पूछे कितना डर होता है। अब क्या ये ह्यूमन नहीं है? अगर ये ह्यूमन है तो इनके राइट्स कहाँ हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। वादी कश्मीर से एक बार फिर TRF द्वारा जो है थ्रेट लेटर दिया गया और अब की बार जो थ्रेट लेटर है जो सिर्फ मुलाजिम तक लिमिटेड नहीं है बल्कि जो सिंपैथाइजर जो हैं मुलाजमीन के उनको भी अब की बार थ्रेट दिया गया और चौथी बार जो थ्रेट लेटर आया। क्या कुछ कहते हैं कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो वादी कश्मीर में PM पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत पोस्टेड हैं, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जो है वो सामने आ रही है, TRF जहाँ आतंकी संगठन का जो इस समय हिम्मत है इतनी बढ़ चुकी है कि एम्प्लॉयज़ की विद डिटेल चाहे वो जम्मू का एड्रेस हो, जहाँ श्रीनगर का एड्रेस हो, कश्मीर का एड्रेस हो, उसके साथ जो है रिलीज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वादी कश्मीर में उनकी जानों को खतरा है। और सरकार जब ये मुलाजिम डिमांड करते हैं तो इसके ऊपर आज तक कोई संज्ञान लेने में सफल नहीं हुई। 222 दिन हो चुके हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। चौथा थ्रेट लेटर आया है और किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सर जैसा आपने बोला चौथा थ्रेट लेटर है। अक्टूबर 2021 से थ्रेट लेटर्स का सिलसिला ना जारी है। इस दौरान 3 और थ्रेट, ये चौथा है जो कल आया है, पूरे PM पैकेज को मतलब थ्रेट के घेरे में है। और समझ नहीं आ रहा कि सरकार चुप क्यों बैठी है, सरकार क्यों कदम क्यों नहीं कोई ले रही हमारे लिए। 222 दिन से एक ही डिमांड हम कर रहे हैं और डिमांड जस्टिफाइड है, सारे बोलते हैं। पूरा जितना भी पैनल है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी जो करंट डिस्पेंसेशन है, सारे बोलते हैं डिमांड जस्टिफाइड है। अगर जस्टिफाइड डिमांड है तो मान क्यों नहीं रहे 222 दिन से सड़कों पे क्यों हम परेशान है, डर डर के ठोकरे खा रहे हैं। जो दुश्मन तो अपना काम बखूबी निभा रहा है। जो दुश्मन है ना, दुश्मनी बहुत अच्छे से निभा रहा है, मगर जो हमारे दोस्त है वो चुप करके क्यों बैठे, वो मूर्ख दर्शक क्यों बने हुए हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों से? एक्सपेक्टेशन तो दोस्तों से यही है ना कि हमारी जान बख्श दीजिए, हमको अटैच कर दीजिए, डिप्लॉय कर दीजिए, जम्मू डिप्लॉय कर दीजिए। बट पता नहीं क्यों जस्टिफाइड है डिमांड जस्टिफाइड करके सारे बोल रहे हैं, मगर जो कहते हैं ना कि दोस्ती नहीं निभा रहे, दोस्ती नहीं निभा रहे हैं। और अपोजिशन पार्टी हो, जहाँ फिर रूलिंग पार्टी हो, जब एडमिनिस्ट्रेशन में हर कोई हो, यही कह रहा है कि आपकी डिमांड जायज़ है रिलोकेशन की, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा। मेरे साथ और भी महिला कर्मी हैं। क्या कुछ कहते हैं मैम, किस तरीके से देखते हैं? डिमांड रिलोकेशन की थी लेकिन अभी थ्रेट्स के ऊपर आ गई। पहले नॉर्मलसी का क्लेम था, वो भी जो है फॉल्स जाहिर हुआ। अभी थ्रेट लेटर पे बात हो रही है। देखिए जो पहले थ्रेट लेटर्स थी वो हमारे को पिछले साल से आ रहे, अक्टूबर 2021 से ही आ रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ किसी का नाम नहीं होता था। जनरली वो लोग सिर्फ लिखते थे कि PM पैकेज एम्प्लॉयज़ या माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ या हिंदूज़ लिखते थे या हिंदू स्टूजेस लिखते थे। इस तरीके से हमारे को वो लोग नेम करके हमारे लिए थ्रेट लेटर्स आती थी। लेकिन जो ये 4 थ्रेट लेटर्स फ्रेश नई आई है, इसमें प्रॉपर नाम दिए गए हैं, एड्रेस दिए गए हैं, जम्मू के एड्रेस भी, कश्मीर के एड्रेस भी, हमारी प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स भी। सो जो हम इतने दिनों से गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे लिए वहाँ पे जान का खतरा है, वहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, और अब तो वो हमारे को प्रॉपर बता रहे हैं कि इनमें से कोई नेक्स्ट टारगेट होगा। तो गवर्नमेंट को प्रॉपरली इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और देखना चाहिए कि अब और कितना ज़्यादा वो लोग इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, कितना ज़्यादा और इस चीज़ के बारे में टाइम लेंगे कि उसके बाद फिर वो हमारी जेन्युइन डिमांड्स को जो है वो देखेंगे और उस पर सोचेंगे। हमारी सिर्फ यही डिमांड थी स्टार्टिंग से अभी तक कि हमारे को रिलोकेट किया जाए, हमें जम्मू डिवीज़न में हमारी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन हो ताकि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर काम कर सकें। हमारी सैलरीज जो पिछले 5-5, 6-6 महीने से रुकी हुई है वो सैलरीज ना रुकाई जाए। हमारी फैमिलीज़ भी हैं, हम भी हैं, और हमारा घर इन्हीं सैलरीज़ पे चलता है। तो हम तब से उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आई होप कि अब शायद इतनी सारे मतलब थ्रेट लेटर्स के बाद अब जो नई 4 थ्रेट लेटर्स आई हैं जिनमें नाम भी है, एड्रेस भी है, शायद अब जो है गवर्नमेंट इन चीज़ों को सीरियसली लेगी और शायद हमारे लिए कुछ। गवर्नमेंट ये थ्रेट लेटर का इंतजार कर रही थी जब आप कह रहे जी? सर
पहले तो जो ये वर्ड है थ्रेट लेटर, ये गलत है। इट इज़ अ हिट लिस्ट एक्चुअली। जैसे 90s में हिट लिस्टें जारी की जाती थी विद नेम, पोजीशन, प्लेस और पोस्टिंग, ये हिट लिस्ट है। तो इसको थ्रेट लेटर जो है, थ्रेट लेटर तो थ्रेट होता है कि किसी को डराना धमकाना, वो तो हो चुका है। ये जो अगला स्टेज है, अगला लेवल है, इट इज़ अ हिट लिस्ट। ये सरकार को समझना चाहिए कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसका घर का एड्रेस, उसके जम्मू का एड्रेस, अगर ये उस लेटर, उस हिट लिस्ट में आ रही है, इसका मतलब है ना कुछ हमारी जाने जो सच्ची में वो खतरे में है। जम्मू का एड्रेस है उसमें। जो आज हमारे बहुत सारे लोग हैं, ये तो घरों से दुबक के नहीं निकल पा रहे ना। तो अब तो आज के डेट में तो बहुत इजी टारगेट करना है, क्योंकि सबको पता है कि आरसी ऑफिस में ये सब बैठते हैं। तो ये समझना चाहिए, गवर्नमेंट को संज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता थ्रेट है। लेटर नहीं है, हिट लिस्ट है। और 90 के दशक में भी इस प्रकार की हिट लिस्ट जो है वो इस्तेमाल की गई थी, जब कश्मीरी पंडित समुदाय का वहाँ से पलायन हुआ था। जो इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ राइट नो, जो चर्चा का विषय है वो बना हुआ है थ्रेट लेटर और हिट लिस्ट, जबकि रिलोकेशन और सैलरी विदहेल्ड जो है वो कहीं स्कैंडल इशू बन चुका है। तो ये जो बदलाव आया, ये किसकी वजह से आया और कहाँ कमी रहेगी, मैं आप सबकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, बदलाव में मेरे हिसाब से मैं इस पे एग्री इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए जो रिलोकेशन है ये बराबर एग्जिस्ट करती है अपनी जगह, लेकिन चर्चा में नहीं है। देखिए चर्चा में हम लोग यही नारा देते हैं, अब करंट डिस्पेंसेशन के चर्चा में नहीं है, क्योंकि वो इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, दिखा रहे देखिए इन्हें थ्रेट है। अरे बाबा काम तो कीजिए, थ्रेट है तो काम करना पड़ेगा ना आपको। और ये आज सिर्फ थ्रेट लेटर को मान रहे हैं, जो थ्रेट लेटर में लिखा है इनको थ्रेट है। क्या इन्हें किलिंग नहीं दिखाई दी? क्या इन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि ये 7 महीने से धरना पे बैठे? क्या इन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि हार्डशिप्स हमारी फैमिली की हो रही है, कि हम जानबूझ के धरने पे नहीं बैठे, हम किसी मजबूरी के कारण बैठे हैं? वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे। वो सिर्फ थ्रेट लेटर देखते हैं, पता नहीं कहाँ XYZ जगह से आती है, और उसको वेरीफाई करने बैठ जाते हैं XYZ अपनी करंट डिस्पेंसेशन में कि देखो थ्रेट है। अबे बाबा थ्रेट है तो काम करो ना, काम क्यों नहीं करोगे आप? आपने कभी फुल स्टॉप लगाया? अक्टूबर 21 में जब सुपिंदर कौर जी और दीपक चंद की हत्या हुई, उसी टाइम फुल स्टॉप लगाना चाहिए था। आपने लगाया? नहीं लगाया। मई 12 के बाद लगातार इतनी हत्याएं हुई, आप जिम्मेवार हैं उसके, आप जिम्मेवार है। क्योंकि अगर आपको पहले ही हिंट मिल चुकी थी कि सुपिंदर कौर और दीपक चंद को मारा गया, उसके बाद आपको रोक लगानी चाहिए थी, आपने रोक नहीं लगाई, नेक्स्ट किलिंग लगातार होती। आप जिम्मेवार है बराबर इस चीज़ के। और ये थ्रेट लेटर्स आना, आपकी साइबर सेल क्यों नहीं इसे ट्रैक डाउन कर पा रही है? क्यों पैनिक क्रिएट करा रहे हैं? आपने किया क्या? ये सारे काम छोड़ के आपने सबसे पहले हमारी सैलरी रोक दी, हमारी फैमिलीज़ की हार्डशिप बढ़ा दी। ना हमने त्यौहार देखा इस 7 महीने में, ना बच्चों को बड़े होते हुए देखा, ना हमने बच्चों की एजुकेशन देखी। सब चीज़ सफ़र पे, हर चीज़ स्टेक पे लग चुकी है हमारी। वजह एक जान, और जान है तो जान है, आप ही लोग बोलते हो, लेकिन आपने हमारी जानों को समझा के कठपुतलियाँ अपने हाथ में जैसे पॉलिटिकली चला सकते हैं। क्या हम पॉलिटिकल स्केपगोट से, कैनन फोडर से? वी आर ह्यूमन बींग्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आप कर क्या रहे हो हमारे साथ। एक इनजस्टिस कर रहे हो, आप कम्युनिटी के सपूत छीन रहे हो, आप 5000 फैमिलीज़ के घर के चिराग छीन रहे हो। जी सर, 220 दिन से ज़्यादा हम लोगों को हो चुके हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट पे। जब किलिंग वहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो हम लोग यहाँ आके प्रोटेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। अब पिछले 15 दिनों में 4 थ्रेट लेटर्स आ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि पहले जो थ्रेट लेटर्स आया करते थे उसमें कश्मीरी पंडित या फिर नॉन लोकल या हिंदू मेंशन हुआ करता था। अब जो थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं वो नाम के साथ आ रहे हैं, और नाम के साथ साथ उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग और एड्रेस भी, रेजिडेंशियल एड्रेस भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं इस टाइम पे। इन हालातों में काम करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये जो टेररिस्ट हैं इनके पास हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है, हमारे नाम, एड्रेस, सब कुछ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग तक। तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए कितना आसान है हम लोगों को मारना, जैसा कि अभी तक ये लोग करते आ रहे हैं, आगे भी ये लोग ऐसा करेंगे। देखिए बेस एक ही, हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं, 222 दिन आज प्रोटेस्ट को हो गए, पहले दिन से हम यही बोल रहे हैं कि वहाँ पे हमारी जानों को खतरा है। पहले लेटर्स नहीं आ रहे तब हम बोल रहे थे, अब प्रमाण हो रहा है, अब प्रूफ दे रहे हैं वो कि थ्रेट लेटर्स आ रही है, नाम से लेके आ रही है कि इनको हमने मारना है, विथ एड्रेस, विथ लोकेशन। तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारी जानों को कितना खतरा है। उनको हमारी हर एक चीज़ का पता है, किसकी पोस्टिंग कहाँ पे, किसका कैसा है। यही तो हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हमारी जानों को वहाँ पे खतरा है, हमें रिलोकेट किया जाए, हमें अटैच किया जाए जम्मू में, जब तक हालात वहाँ पे ठीक नहीं हो। लेकिन गवर्नमेंट उसको अनदेखा कर रही है, अब तक तो अनदेखा करे, शायद आगे अब सुनेगी। अनदेखा करने के साथ साथ गवर्नमेंट ने आज हमारी सैलरीज बंद करके रखी हुई है, 6 मंथ से हमारी फैमिली सैलरीज के बगैर। ये खाली आप 5000 एम्प्लॉई नहीं, घर की बात करें तो किस तरह का माहौल है इन थ्रेट लेटर्स के बाद?
डर का तो माहौल बहुत ज़्यादा डर है। अब ऐसा हो गया है, एक भेड़िया, एक किसी भेड़ को आप कसाई के सामने रख रहे हो और वो तलवार लेके बैठा, तो वो डर का कैसा डर होता है वो अब हमसे पूछे कितना डर होता है। हर दिन आए दिन एक थ्रेट लेटर आती है, तो इस माहौल में मैं सोच ही नहीं सकता हूँ वहाँ की जाके मैं जॉब करूँ, मैं जिंदा हो जाऊँ। क्या हमारी सरकार चाहती है कि और मैसेकर्स हो और ब्लड शेड हो? हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमारी जानों को बचाया जाए, हमें रिलोकेट किया जाए, अटैच किया जाए जम्मू में। तब तक जब तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे, द मोमेंट हालात ठीक होंगे हम चले जाएंगे। हम अपनी कार्य हमारी सर्विस देने के लिए तैयार हैं। हम पिछले 12 साल से वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। 12 साल से हमने कभी कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि 12 साल से टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, 12 साल से थ्रेट लेटर्स नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब टारगेट किलिंग भी होगी ऑप्स में, उसके साथ साथ थ्रेट लेटर्स भी आ रहे हैं, तो इस माहौल में हमारा पे वहाँ पे सर्विस करना टोटली इम्पॉसिबल है। वादी कश्मीर में जिस प्रकार से माहौल खौफनुमा है, और सिर्फ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ नहीं, डोगरा एम्प्लॉयज़ और रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत वहाँ पे पोस्टेड हैं, वो भी पिछले 200 दिन से जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं पनामा चौक में। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिमांड इनकी भी यही है कि कंप्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। एक कंपैरिजन स्टेटमेंट जो है इन्होंने यहाँ फ्लैक्स के थ्रू जाहिर करने की कोशिश की है। थ्रेट लेटर्स जिस प्रकार से TRF की तरफ से थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, 3 थ्रेट लेटर्स इन्होंने लगाए हैं, हालांकि चौथा कल आया, वो इनके हाथ में है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो सैलरी विद हेल्ड्स के हैं। और मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी अपने स्ट्रगल को जाहिर करते हुए किस प्रकार से इन्होंने फ्लैक्स के जरिए अपना दुख बयां करने की कोशिश की है। जून में फर्स्ट मीटिंग होती है ऑनरेबल LG साहब के साथ, जुलाई में कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने में अभी तक कोई भी आउटकम नहीं आया। हालांकि गुहार जो है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं। अब जो सारा काम है वो सरकार जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि सेंटर की जो सरकार है उनसे बातचीत करने की गुहार कर रहे हैं। मेरे साथ मुलाजिम है, हालांकि सिर पे इन्होंने पट्टी बांध रखी है और हाथ में इनके जो थ्रेट लेटर है जो कल ही रिलीज़ हुआ है, और अब की बार थ्रेट लेटर में सिंपैथाइज़र को पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। अब की बार 4th जो है थ्रेट लेटर आया और सिंपैथाइज़र का भी उसमें जिक्र है, क्या कहेंगे? सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर देखिए, हमें 202 दिन हो गया है यहाँ पर आज पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, और थ्रेट लेटर्स जो है ये तो अब हर आए दिन की बात हो गई है। और ये जो कल का जो थ्रेट लेटर इशू हुआ है, इसमें एक चीज़ कुछ डिफरेंट है देखने में जो आई है। तो वो जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे कि लगता था एडमिनिस्ट्रेशन को कि सिर्फ PM पैकेज या नॉन PM पैकेज एम्प्लॉयज़ जो हैं वही थ्रेट के अंदर हैं। तो इस लिस्ट ने, ये जो कल का लेटर ये वायरल हुआ है, इसने ये प्रूव कर दिया है कि देखिए इधर 2 हमारे, मैंने ये मार्क किया हुआ है सीरियल नंबर 2 पे और सीरियल नंबर 6 पे। चमन लाल शर्मा है एक, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में रजौरी के रहने वाले हैं और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एज ए CO जिनको अपॉइंट किया है। और नीचे जो है उनका नाम है रामपाल शर्मा, जो कि PHC यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हैं और जो कि डोडा के रहने वाले हैं और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जिनको पोस्टेड किया है। इसमें ये चीज़ डिफरेंट है कि ये ना तो दोनों ये PM पैकेज के हैं, नॉन PM पैकेज के हैं। ये दोनों अगर देखा जाए तो जर्नल वाले हैं। तो और जो दूसरी डिफरेंट बात है वो ये है कि दोनों आप सोच सकते हो कि ऑफिसर्स हैं। तो इस चीज़ से, इस बात से, इस लेटर से इसने ये प्रूव कर दिया है कि जो भी कोई टनल के पार जाएगा वो वहाँ पर सेफ नहीं है। 7 महीने से आप यही गुहार लगा रहे हैं और अब की बार जो दुश्मन की तरफ से थ्रेट लेटर आ रहा है वो भी यही चीज़ कह रहे हैं, लेकिन कोई आउटकम नहीं आया, क्या कहेंगे? सर आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, कहते हुए बहुत, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें बहुत अफसोस होता है। शायद हमें उसी चीज़ की जो प्रशासन है वो सज़ा दे रहा है, क्योंकि हमने देखा जो बाहर से उठकर आए हैं शरारती, उनको भी ये गोदियों में ले लेके घूमते हैं। ये कहते हैं हमने गुज्जर कम्युनिटी के लोगों के लिए किया, बकरवाल लोगों के लिए किया, हमने ये कर दिया, वेस्टर्न जो रिफ्यूज़ी आए थे हमने उनको ये कुछ दे दिया। वो तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी बनाए बिना ही दे दिया सबको। लेकिन जब हमारे जैसे लोगों की बात आती है, डोगरों की बात आती है, क्योंकि इसने ये प्रूव कर दिया है कि सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग नहीं हैं। हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि हमारे साथ डोगरा हमारे बहन भाई भी हैं जो जर्नल लगे हुए हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट के तहत जो जर्नल में लगे हैं 2014 के बाद। और आज अगर देखा जाए जब से ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, अब तो हर कोई जा रहा है वहाँ पर, अब तो कोई ऐसा रहा ही नहीं। वही हम कह रहे हैं
कि अगर हम सर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में भी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच से भी देखेंगे, तो अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट सबके लिए लीगल है तो उसी इंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों इलीगल मानी जाती है? अगर आप देखिए 370 के बाद तो बोल दिया ना बन जाएगी, लेकिन कब बनेगी वो टाइम फ्रेम नहीं है। वो टाइम फ्रेम नहीं हुआ। देखिए एलजी साहब ने भी हमें 2-3-4 दिन पहले ये बात कही, उनकी स्टेटमेंट हमने सुनी कि हम कश्मीरी पंडितों की प्रमोशन लागू कर रहे हैं, उनको एकोमोडाइज़ कर रहे हैं, और दूसरे कोई सर बड़ी अफसोस करने आखना पे जंदा कि ये डोगरे का नाम लेंदे नहीं, इंदे जियां होंदा नहीं एक जुबान में इनको लड़खड़ाहट जैसी होती है, ये डोगरे नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते डोगरे? इन्हें पता जो डोगरे बोली उड़ा तो डोगरे सारे इकट्ठे हो जाना, लेकिन इनको हम ये बात बोल देते हैं कि डोगरे सब इकट्ठे हो गए हैं। ये आप मत सोचो कि डोगरों में किसी चीज़ का मतभेद होगा, तो अब डोगरे सब इकट्ठे हैं, हर किसी तक हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है कि ये एक जेन्युइन डिमांड है कि अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट में किसी को बेचते हो तो वापस भी लाएं। वापसी का आपने क्या प्रावधान रखा? बेचते जा रहे हो, ऐसे बंद कर देना। देखिए किसी को एक जगह स्टैगनेंट करके रखना, अगर वाटर भी एक जगह स्टैगनेंट हो वहाँ पर भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो हम एम्प्लॉयज़ को, और मैं एक बात और बोलूँगी, ये जो लोग हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, इनकी मेंटालिटी जो है ये सोचते हैं कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं ये यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं और यहाँ ही रहेंगे, ये परमानेंट यहाँ पर ही अपना घर बार बसा लेंगे। अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनती है, हम वहाँ जाएंगे आएंगे, जाना आना हमारा लगा रहेगा, तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ रहेगी कि कश्मीर में कोई भी परमानेंट नहीं आएगा। तो हमने अगर ये डिमांड की थी सरकार के सामने तो हमने सोच समझ के की थी। सवाल ये भी है ना, ट्रांसफ़र पॉलिसी का जिक्र जो है हट के अभी जिक्र हो रहा है थ्रेड लेटर पे, और कश्मीरी पंडित ये भी कह रहे हैं ये हिट लिस्ट है, थ्रेड लेटर नहीं। सर देखिए ये तो है हिट लिस्ट ही है, मतलब कि एक साइड से ये थ्रेड लेटर्स हैं और एक साइड से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। ये लोग कहते हैं यहाँ आओगे तो मार दिए जाओगे, ये कहते हैं कश्मीर नहीं जाओगे तो तब भी मार दिए जाओगे। ड्यूटी रिजम्पशन जो है ये कहती है कि अगर यहाँ बैठोगे ड्यूटी रिज्यूम नहीं। सिर्फ और पट्टी के लिए बनी दी है कि दसा दो सर ये सारा कफन है, और एक कफन है जिसले 200 दिन का पड़ाव पूरा किया ही अदू का बन्नी ले रहा है, और जेडे ये छिट्टे पेरे ने उनके खून न उन शहीदों के जिन्हें अज तक इंसाफ नहीं मिला। साड़ी भैन रजनी बाला उसी अज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। एक विक्टिमाइज फैमिली बड़ी शर्म कन्नै आखना पे जाता कि मीडिया बार बार आनी है एकड़ी गल आखदी कि मैं इंसाफ नहीं मिला, तो तुम सोची सकते हो कि 3500 जेडे कर्मचारी ने इंसाफ मिलग। एक सिंगल एक लेडी जिन्हें अपनी उत्थे एज ए टीचर काम करा रही और मैं आखनी रहमी कन्नै उसी मारी उड़िया, ते ओहदे कन्नै अगर इंसाफ नहीं होया राज कफन बनी चलना ये सर अदू खुलग जदों ट्रांसफर पॉलिसी बनग, तो जे सरकार लगता है कि प्रैशर टैक्टिस खेलिए सानू उत्थे वापस भेजगन तो चलो हो सकता है वापस चली गए जागे, तो लेकिन जिसले उत्थों वापस आ गए ना एक अपनी लाश कन्नै तो साढ़े शव कन्नै साढ़े माँ बाप इन इस कफन दी जलागन। बाकी ऐसे नहीं खोलना, ये अदू खुलग जदों ट्रांसफर पॉलिसी बनग। बड़े दुख की बात है कि ये मुलाजिम वहाँ पे जो सेवारत थे अपनी डिमांडों को लेके जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे उतरे हैं, लेकिन अब हालत ये है कि सर पे कफन बांध के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमारी डिमांडों की सुनवाई नहीं होती तब तक हम जो है कफन को नहीं उतारेंगे, और अगर ज़बरदस्ती हमें वहाँ भेजा गया तो हम वहाँ तो जाएंगे लेकिन इस कफन के साथ ही वापस आएंगे। क्या हो गया, कफन बांध लिया सिर पे, 200 दिन हो गया, सरकार सुनवाई नहीं कर रही, थ्रेड लेटर आ रहे हैं, रिजम्पशन ड्यूटी के जो ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मी से सर्दियाँ आ गई, कोई हलचल नहीं। सर आपने देखा बोर्ड लगा हमारा 200 दिन हो गए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, लेकिन एलजी साहब उस क्वेश्चन मार्क को हल नहीं कर रहे। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठ के कोई वादा किया है तो कम से कम उस कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को कायम रखें और जल्द से जल्द जो कमेटी उन्होंने बनाई थी उसकी रिपोर्ट जो है सबमिट करें, और ये मांग जो इन्होंने वादा किया था कि आपकी मांग जायज़ है और ये पूरी की जाएगी तो उसको जल्द से जल्द पूरा करें। जहाँ तक ये कफन की बात है, क्योंकि हम 200 दिन हो गए हमको जहाँ बैठे हुए, सरकार हमारा राइट टू लाइफ, इन बच्चों का राइट टू एजुकेशन, जो इसकी 6 महीने से इनकी जो सैलरी बंद है, डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन पूरी वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, तो कम से कम सरकार को देखना चाहिए क्या ये ह्यूमन नहीं है? अगर ये ह्यूमन है तो इनके राइट्स कहाँ हैं? कम से कम इनकी सैलरी रिलीज की जाती ताकि कम से कम इनको ये होता कि ये अपनी ज़िंदगी चला सकें। अगर मैं कपड़े इसलिए बंद क्योंकि अब इनकी सैलरी नहीं आ रही, जैसे मर रहे हैं उधर जाएंगे तभी मरेंगे, इधर तो तभी मरेंगे, फिर करेंगे तो करें क्या? शायद ये अक्रॉस द वर्ल्ड पहली बार ऐसा हो रहा होगा जहाँ पहली मर्तबा इस प्रकार की घटना सामने आई होगी। यहाँ पे मुलाजिम
जो सपोज्ड किए जाते हैं कि वह जो है सेवा करेंगे और राष्ट्र को निर्माण में आगे हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन अब ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, इनकी मजबूरी है कि ये जो थ्रेट लेटर्स हैं इस बात को बयां करते हैं कि वहाँ जहाँ पे इनकी सेवाएं ली जा रही हैं वहाँ पे जो सुरक्षित नहीं है। इससे पहले 1 साल के भीतर जो है लगभग 21 जाने गंवा चुके हैं, नहीं चाहते कि वहाँ पे जाके जो है और जाने गंवाएं। और जिस प्रकार से कल का थ्रेट लेटर आया, इस थ्रेट लेटर में साफ कर दिया है कि वादी कश्मीर में मिनॉरिटी जो है वो सुरक्षित नहीं है, और अगर कोई मिनॉरिटीज़ वहाँ पे अपनी सेवाओं को निपुण करने की कोशिश करेगा तो उसको टारगेट किया जाएगा। इस थ्रेट लेटर के जरिए जो है साफ तौर पे जाहिर किया गया है। लेकिन एक बड़ी बात जो आज सामने आई, जो डोगरा एम्प्लॉयज़ रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने पर्टिकुलरली जो है बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। उस इनिशिएटिव को बड़े ज़ोर शोर से आगे प्रोजेक्ट भी किया जाता है, लेकिन डोगरा जो रियल इनहेबिटेंट्स हैं जम्मू के, उनके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और जुलाई के माह में इन मुलाजमों के कहने पे एक कमेटी गठित की गई, वो कमेटी भी आज तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी। आखिरकार ये डिले किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, और ये जो थ्रेट लेटर आ रहे हैं क्या इन डिले की वजह से इनका जो है विश्वास बढ़ रहा है? जो आए दिन ये थ्रेट लेटर निकाल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल सिर्फ इन मुलाजमों और सरकार के समक्ष नहीं, आम जनता के समक्ष भी है कि अगर इनकी बातों पर सुनवाई नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? अगर वादी कश्मीर में ये अपने आप में सुरक्षित नहीं फील करते तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और कौन इसका जिम्मेवार है, और क्या रेमेडी इसके ऊपर लेनी चाहिए? ज़रूर चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गढ़ जम वर्चों के साथ। कैमरा नजर जाड़ू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।